हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज हम पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज़ टाइप्स ऑफ रिट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो बिफोर वी स्टार्ट विद द टाइप ऑफ रिट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ अ रिट। रिट होती क्या है? सी, रिट इन जनरल सेंस मीन्स एन ऑर्डर। ये कोई भी ऑर्डर होता है, फॉर्मल रिटन ऑर्डर, जो कि इशू किया जाता है बाय द जुडिशियल, जुरिस्डिक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। ठीक है, रिट इज़ एनीथिंग दैट इज़ इशूड अंडर एन अथॉरिटी। एग्जाम्पल क्या होगी रिट की? ऑर्डर, वारंट्स, डायरेक्शन इशूड अंडर एन अथॉरिटी। सो दिस इज अ रिट, दिस इज व्हाट इज अ रिट। अब हम देखते हैं कि हु कैन इशू अ रिट। रिट को कौन इशू कर सकता है? सी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिट जो है उसको सुप्रीम कोर्ट, दैट इज सबसे जो हायर कोर्ट है, अपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इशू कर सकती है एंड हाई कोर्ट इशू कर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इशू कर सकती है रिट को अंडर आर्टिकल 32। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो हाई कोर्ट है दैट कैन इशू अ रिट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 में। प्लीज़ रिमेंबर दिस आर्टिकल। बहुत बार एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट में अंडर विच आर्टिकल रिट कैन बी फाइल्ड। सो अंडर आर्टिकल 32, इन हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। मैं अब बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप जब तक वीडियो एंड तक आप कंटिन्यू वीडियो देखो आपको याद हो जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू इशू रिट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं जिनकी एनफोर्समेंट के लिए, जो कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिनकी एनफोर्समेंट के लिए अगर उनकी वायलेशन होती है तो वी कैन फाइल अ रिट इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन हाई कोर्ट। अब अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, क्या दोनों की पावर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पावर इन द केस ऑफ इशूइंग रिट सेम है? Is the power of the High Court in issuing the writ is vast than the power enjoyed by the Supreme Court, or is it similar? See, जो power है High Court की in issuing the writs is much vast than the powers enjoyed by the Supreme Court. अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर सेम है इन द केस ऑफ इशूइंग, ठीक है, इन द केस ऑफ द इशूइंग रिट्स, तो हाई कोर्ट की पावर ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट से। क्यों? क्योंकि जो हाई कोर्ट के पास पावर है, हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू इशू द रिट्स फॉर द पर्पसेस अदर देन द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो। ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट में तभी रिट फाइल कर सकते हो जब आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं, बट हाई कोर्ट में आप तब भी रिट फाइल कर सकते हो फॉर द अदर पर्पसेस अदर देन द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? ठीक है, कि रिट क्या होती है, रिट क्या कहते हैं, रिट को इशू किया जा सकता है, हु कैन इशू अ रिट। रिट को सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। ठीक है, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द, फॉर द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जो कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोवाइड किए गए हैं। और हाई कोर्ट की जो पावर है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ इशूइंग रिट्स इज मच वास्ट देन द पावर इंजॉयड बाय द सुप्रीम कोर्ट। आगे फर्दर देखें अब हम। अब हम पढ़ेंगे व्हेन कैन अ रिट पिटीशन बी फाइल्ड। बिफोर दैट, अब रिट पिटीशन क्या होती है? ठीक है, अभी हमने देखा कि व्हाट इज अ रिट। अब रिट पिटीशन क्या होती है? रिट पिटीशन इज अ फाइलिंग दैट अ पार्टी मेक्स विद एन अपील्स कोर्ट इन ऑर्डर टू सिक्योर अ स्पीडी रिव्यू ऑफ सम इशू। सो रिट पिटीशन एक पिटीशन होती है फॉर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिव्यू। ठीक है, क्या किस चीज़ के लिए? आस्किंग अ कोर्ट टू इंटरवेन। अगर किसी लोअर कोर्ट ने अपना डिसीजन, ठीक है, उसने अपनी पावर जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल कर ली है, अपनी पावर्स के बियॉन्ड उसने एक्सरसाइज कर लिया है, तो आप रिट फाइल कर सकते हो। तो रिट क्या होती है? रिट एक ऑर्डर होता है। अ वारंट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिट। अब व्हेन कैन अ रिट पिटीशन बी फाइल्ड? रिट पिटीशन को कब फाइल किया जा सकता है? अभी हमने देखा, अ पर्सन हुज फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन इंजर्ड कैन फाइल अ रिट पिटीशन। ठीक है, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंडर हम रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं।
अब जिस पर्सन का, जो एग्रीव्ड पर्सन है, उसके पास रेमेडी होती है जब उसका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है कि वो रिट पिटीशन फाइल कर सके, ठीक है। अब वो जिसके पास जुरिस्डिक्शन है, अब वो रिट पिटीशन फाइल कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब हम आते हैं अपने काइंड्स ऑफ रिट्स पे, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 5 काइंड्स ऑफ रिट्स दी हुई हैं। कौन कौन सी हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार यही आ जाता है आपको कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन से रिट नहीं है, ठीक है। तो आपको ये याद होनी चाहिए कौन कौन से रिट्स हैं। हेबस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरारी, मैंडेमस एंड कोवरंटो। सो दीज आर द 5 काइंड्स ऑफ रिट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट स्टार्ट करें हम अपनी फर्स्ट रिट से। सो हेबस कॉर्पस क्या होती है? हेबस कॉर्पस का लैटिन ये वर्ड है, इसमें स्टैंड किस चीज़ के लिए करता है? इसका मीनिंग होता है लेट अस हैव द बॉडी और यू मे हैव द बॉडी, ठीक है। रिट ये फाइल होती है टू प्रोड्यूस ए पर्सन। जब किसी पर्सन को इलीगली डिटेन कर लिया जाता है तो उसको इलीगली डिटेंशन के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने या फिर उसको प्रोड्यूस करने के लिए ये हेबस कॉर्पस की रिट फाइल की जा सकती है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है लैंडमार्क जजमेंट्स, जो भी रिसेंट के केसेस हैं, उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था जिसमें हमने इस रिट का जिक्र किया था। मैंने जम्मू एंड कश्मीर हेबस कॉर्पस केस जो था सीताराम येचुरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको याद आ गया होगा। एज ए लॉ स्टूडेंट आपको कोरिलेट करके पढ़नी चाहिए चीज़ें, इससे बहुत इजी हो जाता है पढ़ना, ठीक है। तो इलीगल डिटेंशन के लिए ये रिट फाइल की जा सकती है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि हु कैन फाइल द रिट ऑफ हेबस कॉर्पस, ठीक है। जो पर्सन एग्रीव्ड है वो तो फाइल कर ही सकता है, हुज राइट्स हैव बीन इन्फ्रिंज, बट देयर इज़ एन एक्सेप्शन। इसमें एक्सेप्शन क्या है, ठीक है। तो पर्सन खुद भी फाइल कर सकता है और उसके बिहाफ पे उसका फ्रेंड और रिलेटिव भी ये रिट फाइल कर सकता है। तो अगर ये क्वेश्चन आया है हु कैन फाइल द रिट ऑफ हेबस कॉर्पस, सो कौन फाइल कर सकता है हेबस कॉर्पस की रिट? हेबस कॉर्पस की रिट जो एग्रीव्ड पर्सन है वो तो फाइल कर ही सकता है, उसके बिहाफ पे फ्रेंड और रिलेटिव भी फाइल कर सकता है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो हेबस कॉर्पस की रिट है इस पे रेस जुडिकाटा प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। अगर आपने रेस जुडिकाटा का क्या होता है कि अगर आपने ऑलरेडी केस डिसाइड हो चुका है, ऑलरेडी पिटीशन डिसाइड हो चुकी है, अब दोबारा सेम केस आप नहीं डाल सकते हो। बट हेबस कॉर्पस के केस में रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है। क्यों अप्लाई नहीं होता है? क्योंकि लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ ए पर्सन इज इन्वॉल्व, दैट्स बाय, ठीक है। जो रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल है हेबस कॉर्पस पे अप्लाई नहीं होता है। अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिट जो है हमारी है प्रोहिबिशन, ठीक है। सेकंड रिट, प्रोहिबिशन का मतलब क्या है? प्रोहिबिट करना। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू स्टॉप। इस रिट को पॉपुलरली क्या कहा जाता है? स्टे ऑर्डर, ठीक है। ये रिट अब कब फाइल होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि ये रिट कब फाइल होती है। इस रिट को इंफीरियर कोर्ट जब एक्ट करती है इन कॉन्ट्रेरी टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और एक्सीड करती हैं जब लोअर कोर्ट्स अपनी जुरिस्डिक्शन, तो इस रिट को फाइल किया जाता है, ठीक है। टू होम दिस रिट इज इशूड? दिस रिट इज इशूड टू एन इंफीरियर कोर्ट, ट्राइब्यूनल एंड क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटी। सी, जो व्हेन अ रिट इज़ इशूड द प्रोसीडिंग्स इन द लोअर कोर्ट्स, जब ये रिट इशू होती है तो जो प्रोसीडिंग्स हैं लोअर कोर्ट में वो उनको स्टे कर दिया जाता है, दैट इज़ रेस सब जुडिस। रेस सब जुडिस का मतलब होता है कि जब मैटर स्टे कर दिया जाता है, ठीक है। तो हु कैन फाइल द रिट ऑफ प्रोहिबिशन? हमने हेबस कॉर्पस में देखा कि रिट पिटीशन कौन फाइल कर सकता है हेबस कॉर्पस की। अब ऐसे ही प्रोहिबिशन की रिट कौन फाइल कर सकता है? प्रोहिबिशन की रिट सिर्फ वही पर्सन फाइल कर सकता है, दैट इज़ अ एग्रीव्ड पर्सन, ठीक है। जो एग्रीव्ड है इंडिविजुअल वही फाइल कर सकता है द रिट ऑफ प्रोहिबिशन। सो दिस इज़ हमारा ये अनदर इम्पॉर्टेंट रिट थी, सेकेंड, दैट इज़ प्रोहिबिशन। लेट्स सी आर थर्ड रिट। अब थर्ड रिट कौन सी है हमारी? सर्शियोरारी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू सर्टिफाई, ठीक है। इट इज़ अ क्यूरेटिव रिट है। ये इशू की जाती है बाय द हाई कोर्ट अपनी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की, जो क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं उनको ये रिट इशू की जाती है, ठीक है। टू ट्रांसफ़र करने के लिए, किसी पर्टिकुलर केस के रिकॉर्ड्स जो हैं ट्रांसफ़र करने के लिए, ताकि जो लोअर कोर्ट है उसके पास पावर है, उसके पास जुरिस्डिक्शन है टू गिव द ऑर्डर, और वेदर इट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सो अ रिट ऑफ सर्शियोरारी इज बेसिकली इट इज़ करेक्टिव इन नेचर, ठीक है। सो इट इज़ अगेंस्ट whom इट इज़ इशूड? ये इशू की जाती है अगेंस्ट द जुडिशियल और क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटीज़।
हमारी फोर्थ रिट है मैंडेमस। मैंडेमस का मीनिंग क्या होता है? कमांड। ठीक है, ये रिट किसको इशू की जाती है? इट इज़ इशू टू अ पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड अंडर द लॉ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ड्यूटी। ठीक है, द रिट ऑफ मैंडेमस क्या करती है? ये कंपेल करती है अथॉरिटी को टू परफॉर्म दैट ड्यूटी विच सच अथॉरिटी इज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अंडर द लॉ। अब जो रिट ऑफ मैंडेमस है ये अभी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इन अदर वर्ड्स द रिट ऑफ मैंडेमस कंपेल्स द अथॉरिटी टू परफॉर्म दैट ड्यूटी विच सच अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अंडर द लॉ। सो हु कैन फाइल द रिट ऑफ मैंडेमस? रिट ऑफ मैंडेमस कौन फाइल कर सकता है? ये फाइल कर सकता है, इट कैन बी फाइल्ड बाय एनी पर्सन हु सीक्स अ लीगल ड्यूटी to be performed by a person or a body. Next important thing is difference between mandamus and prohibition. mandamus और prohibition के बीच में क्या difference होता है? ठीक है, mandamus क्या डायरेक्ट करता है? डायरेक्ट्स एन एक्टिविटी। ठीक है, कुछ करने के लिए जो पर्सन नहीं कर रहा है, जिसकी ड्यूटी है, उसको करने के लिए कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करे। और प्रोहिबिशन हमने देखा ये क्या डायरेक्ट करता है? टू स्टॉप। ठीक है, स्टे ऑर्डर होता है तो इट डायरेक्ट्स इन एक्टिविटी। अब जो मैंडेमस है, मैंडेमस को किसके अगेंस्ट इशू किया जा सकता है? इट कैन बी इशूड अगेंस्ट एनी पब्लिक ऑफिशियल, पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन, इंफीरियर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और गवर्नमेंट। ठीक है, बट प्रोहिबिशन कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट द जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज एंड नॉट अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है आपको कि विच रिट कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट द जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़। सो जो प्रोहिबिशन की रिट है और सर्श्योरारी की भी रिट है, दोनों को ही ओनली अगेंस्ट द दे कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट द जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़। लेट्स सी आवर लास्ट रिट, दैट इज कोवरेंटो। कोवरेंटो का मीनिंग क्या होता है? बाय व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी शो करना। ये रिट कब इशू की जाती है? ये रिट इशू की जाती है किसी भी चीज़ को, किस पर्सन को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, हु हैज़, जिसने कि गलत वे से अनलॉफुली पोजेशन लिया है। ठीक है, फ्रॉम कंटिन्यूइंग इन द ऑफिस। ठीक है, किसने गलत वे से पोजेशन लिया है ऑफिस का, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये रिट इशू की जाती है। So basically this writ is issued to examine the legality of the claim of a person or public office. The person or authority is stopped to act in an office which he is not entitled to. ठीक है, इस रिट के द्वारा अगर कोई पर्सन है, ठीक है, वो पब्लिक ऑफिस में है और उसने इलीगली और रॉन्गफुल वे से अनलॉफुली उसने पोजेशन लिया है ऑफिस का, जो प्रिवेंट किया जाता है टू कंटिन्यू हिम फ्रॉम इन दैट ऑफिस। सो ये हमारी 5 रिट्स थी गाइस, हेबस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, मैंडामस, सर्श्योरारी एंड प्रोहिबिशन। ठीक है, ये हमने पूरी डिटेल में पढ़ लिए हैं, डिफरेंस बता दिए हैं मैंने आपको। इनके क्या क्या क्वेश्चंस आ जाते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। आपको याद रखना है ये क्यों इशू की जाती हैं, कौन से आर्टिकल के अंडर इशू की जाती हैं, इनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, सारी रिट्स का मीनिंग क्या होता है, ये किसके अगेंस्ट इशू की जाती हैं, हु कैन फाइल अ रिट। सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही वीडियो में आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए। आई होप आपको ये अच्छे से रिट का जो कंसेप्ट है अच्छे से समझ में आ गया हो। इफ़ यू गेट एनी प्रॉब्लम गाइज देन डू लीव अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियोस। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।